सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। सो आज के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आज हम जनरली साइड पे स्टील कौन सा प्रेफर करें, ये एज ए सिविल इंजीनियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टील एक ऐसा चीज़ है कंस्ट्रक्शन का, स्ट्रक्चर का, कि वो हर लोड को यही वियर करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टील कौन सा स्टील यूज़ करें और 550D क्या होता है, 500D क्या होता है, और इसके केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल कंपोजिशन, सारा चीज़ इसमें हम A to Z पूरा स्टील का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4 ब्रांड के स्टील है। जैसे कि हमारे पास है जिंदल पैंथर है, ठीक है, और हमारे पास श्याम स्टील है 500D। जिंदल पैंथर एक्चुअली 550D है। दिखाते हैं ग्रेड इनका। ग्रेड है जिंदल पैंथर 550D, ठीक है, और श्याम स्टील 500D। और GSW देख रहे हैं, न्यू स्टील 500D। एंड वन ऑफ द बेस्ट TMT इज टाटा टिस्कॉन 500D। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एज अ सिविल इंजीनियर हैं, तो आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को अगर आप जा रहे हैं, तो स्टील को रिकमेंड करने से पहले आप हमेशा उसकी केमिकल कंपोजिशन, टेस्टिंग सर्टिफिकेट आप ज़रूर देखें। कोई भी स्टील लगवाने से पहले टेस्टिंग करवाना या तो चाहिए, या तो फिर उसका टेस्ट सर्टिफिकेट मिले तो उसको कंपेरिजन करना चाहिए किसी अदर स्टील से। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 ब्रांड है, और हम इस यूपी में 4 ब्रांड जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, और इनका डिमांड भी और क्वालिटी भी है, तो चलना लाजिमी है। तो हम आज की टॉपिक में ये बताएंगे कि 500D और 550D में सबसे पहला टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे, 500D और 550D में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये तीनों जो ब्रांड है 500D हैं, और ये हमारे पास जो ब्रांड है जिंदल पैंथर, ये हमारे पास 550D है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, लोग इसको क्यों ज़्यादा प्रीफर करते हैं 550D में। कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बस 550D में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और हार्डनेस ज़्यादा आने की वजह से डक्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इस जिंदल पैंथर में ये इसका डिसएडवांटेज बोलिए, चाहे लोग को समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इसमें रहता है एज़ कम्पेयर टू 550D के कंपेरिजन में 550D में स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा, बट ये हार्डनेस होने की वजह से डक्टिलिटी भी कम हो जाती है। अब आते हैं हम लोग इसकी केमिकल कंपोजिशन और इसी केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो हमारे ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 550D कोई भी कंपनी के सरिया हो, अगर प्राइमरी हो, प्योर आयरन ओर से बनता है, तो कोई भी सरिया हो, तो उसमें आपका केमिकल कंपोजिशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कार्बन हो गया, सल्फर एंड फास्फोरस हो गया, वो अपना 0.23 to 0.25 के बीच में वेरी करना चाहिए, और सल्फर एंड फास्फोरस के कम्बिनेशन में 0.74% के वेरी कराना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद 550D में क्या होता है कि 0.27% की केमिकल कार्बन की मात्रा हो जाती है, जिसके वजह से सरिया, मात्र कार्बन एक मेजर कंटेंट माना जाता है स्टील का, सिर्फ कार्बन ज़्यादा होने की वजह से ये सरिया 550D बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेड। नाउ डक्टिलिटी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोग समझते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। ये दिख रहा है D, हर एक स्टील पे D क्यों लिखा रहता है। डक्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है स्टील का, जो ऐसे बोल सकते हैं कि टूटने से पहले स्टील को खींचने को प्रक्रिया को डक्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है, स्टील टूटने से पहले खींचेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टील प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, इसे हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। और उसके साथ अब देखिए ग्रेड, हमारे पूरे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने ग्रेड हैं स्टील में, तो हम 6 ग्रेड होते हैं। सबसे पहला जो था Fe 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 500, Fe 550D, Fe 550D, Fe 600D। तो ये इतने ग्रेड अपने पास हैं। तो जनरली जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने भी ड्राइंग बनते हैं, सब इसी के डिज़ाइन पे बनते हैं। 550 के 500D पे हमारे जितने भी ड्राइंग बनते हैं 500D पे डिज़ाइन बनते हैं। 550 पे कोई भी डिज़ाइन नहीं बनता है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड हमेशा 500D को ही रिकमेंड करता है, तो इसलिए इसी को इतने पे ही डिज़ाइन बनते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया। दूसरा, आप ये जितने भी ये चारों सरिया है प्राइमरी ब्रांड है। ठीक है, प्राइमरी ब्रांड है, तो ये आपको इसमें आयरन ओर की मात्रा है।
आयरन ओर की मात्रा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि ये स्टील कौन सा आयरन ओर से बनता है। तो एक हेमाटाइट आयरन ओर बोला जाता है, जो जनरली उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र, ये सब जगहों पे, कर्नाटका में, सब जगहों पे हेमाटाइट आयरन ओर पाया जाता है। और इस आयरन ओर उसी स्टील जितने भी है उसी आयरन ओर से मिलके बनते हैं। उसमें होता क्या है कि 70% की मात्रा होती है आयरन ओर का। तो 70% की मात्रा होने की वजह से स्टील में क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो जैसे देख सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करें, हम अरे ये चारों ब्रांड को अगर हम कंपेयर करें तो ये देख सकते हैं टाटा टिस्कॉन है ये, ठीक है, और ये JSW है, ठीक है। इसके रिब्स देख सकते हैं और इसके रिब्स, जैसे स्टील को देखने से ही पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्वालिटी क्या होगी इसकी, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज श्याम स्टील। श्याम स्टील को भी देख सकते हैं, इसकी क्या रिब कैसे है इसके, ठीक है। ये रिब देखिए, इस साइड का रिब दिख रहा है, सेम एज द JSW एंड टाटा, ठीक है। और नाउ द फोर्थ वन इज जिंदल पैंथर। जिंदल पैंथर भी वन ऑफ द बेस्ट TMT स्टील। तो ये भी अच्छे सरिया मानाते हैं। तो हम चारों को रिकमेंड करते हैं जनरली साइड पे। अभी फ़िलहाल हम इस अपने साइड पे है, तो यहाँ पे हम ये टाटा टिस्कॉन यूज़ करवाते हैं और श्याम स्टील यूज़ करवाते हैं, ठीक है। नाउ द सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अपने यूपी में जनरली कहते हैं सर हम TMT यूज़ करते हैं। तो सब आप जान जाइए कि TMT एक प्रोसेस है, ना कि कोई ग्रेड है, ना कोई कंपनी का नाम है। TMT एक बस एक प्रोसेस है, इसका फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, ठीक है। आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है स्टील। आप हम बहुत से साइडों पे हम जाते हैं तो पूछते हैं सर सरिया लाल है, हम इसको यूज़ करें कि ना करें। लाल सरिया बिल्कुल यूज़ करिए आप, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ब्रिजेस पे, डैम वगैरह पे, तो आप देखे होंगे कि उस पर पानी मार के स्टील को लगाया जाता होगा। किस लिए? क्योंकि वो लाल होगा ना, तो कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग अच्छा बनेगा वो, ठीक है। इसलिए लाल सरिया आप यूज़ करिए। बट हाँ, जितना जंग ना लगना चाहिए इसको, एकदम जंग लगे, पपड़ी छोड़ दे, एकदम पपड़ी छोड़ने लगे तो उस सरिया एकदम मत लगाइए। रेड सरिया लगाना चाहिए, लेकिन जंग लगा हुआ एकदम पपड़ी छोड़े उसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइप के सरिया को मत लगाइए। उसके बाद आता है अपना साइड पे, अगर आपका देखिए बजट है, आप अगर आप घर बना रहे हैं तो बजट है, तो आप हम तो वही सजेस्ट करेंगे कि आपको ये चारों ब्रांड को यूज़ करना चाहिए। और भी ब्रांड है, प्राइमरी ब्रांड में और होंगे, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो भी अच्छी ब्रांड है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास उसका सैंपल नहीं है, तो इसलिए हमने उसको नहीं दिखाया। हमारे पास ये चारों का सैंपल आया था, तो इस पर वीडियो है। तो इन चारों ब्रांड को आप अगर आप यूपी में है तो जनरली आप इसको यूज़ करना चाहिए। और 500D में 550D में डिफरेंस हम बता दिए हैं कि 500D और 550D में यही डिफरेंस होता है कि कार्बन की मात्रा बस ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है 550D एज़ कम्पेयर टू 500D के कंपेयर में, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं होता है। जनरली होता क्या है कि 550D में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पे लैपिंग आप कॉलम का कराएंगे, तो लैपिंग कराने के बाद लैपिंग कराएंगे तो वहाँ पे जैसे यूपी अपना क्या सिस्मिक जोन में आता है, तो यहाँ पे भूकंप आता है तो एकदम तेज़ आता है, नहीं तो फिर नहीं आता है। तो 550D सरिया वहाँ पे थोड़ा कभी कभी नाजुक पड़ जाता है, इसलिए हम लोग 500D ही सिर्फ प्रीफर करते हैं स्टील पे बिल्डिंग, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सीमेंट पे, कौन सा सीमेंट बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।